हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का छठा प्रश्न। इससे पहले तक क्वेश्चन नंबर 3 के 5 प्रश्न तक किया जा चुका है। इसमें छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न का हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ एक एपी में, एपी मतलब समांतर श्रेणी में, तो ए बराबर 2 दिया हुआ, डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90 दिया है। एन और ए एन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया गया पद है, ये भी लिख सकते हैं, या दिया गया पद है, प्रश्न में दिया गया पद है। प्रथम पद को ए से लिखते हैं, ए बराबर है 2, ए बराबर है 2, और सार्वंतर को डी से लेते हैं, डी बराबर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। एस एन बराबर ये 90 दिया हुआ, और ए एन का मान निकालना हम लोगों को, एन और ए एन का मान निकालना है। तो एस एन बराबर एक फार्मूला होता है, एस एन बराबर इस फार्मूला में एस एन बराबर फार्मूला होता है n by 2 और 2a ब्रैकेट बंद, 2a ब्रैकेट शुरू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सबका मान रख देते हैं। एस एन बराबर जैसे 90 है तो 90 की जगह 90 रख लेंगे, 90 रख देंगे। n का मान तो पता नहीं है हम लोगों को, तो n/2 ही रह जाएगा। n का मान तो पता ही नहीं है, तो n/2 ही रह जाएगा, n/2, और 2a है, 2a है तो a का मान है 2, तो 2 गुना 2 हो गया, प्लस n का मान तो पता नहीं, तो यहाँ भी n माइनस 1 इंटू, और d का मान है 8, d का मान है 8, तो 8 रख देते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको ये एक तरफ कर लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं, n by 2, और ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर इंटू डी का मान तो 8 है, तो यहाँ पे 8 हो गया, 8 बराबर 90, बराबर यह हो गया 90। तो n by 2, अब इसको सरल रूप में कर रहे हैं, इसको सरल रूप में कर रहे हैं। n by 2 ये 4 की जगह 4 ही रह जाएगा, और इस 8 से इसमें n में गुना हो जाएगा और माइनस 1 में गुना हो जाएगा। तो 8 से n में गुना करेंगे तो 8n हो जाएगा, और 8 से माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, बराबर ये हो गया 90। तो n by 2, तो 4 माइनस 8 तो माइनस 4 हो गया, तो 8n माइनस 4 में 8 घटा, तो ये हो गया माइनस 4 बराबर 90। तो चलिए अब फिर इसको हल कर ले रहे हैं। तो n by 2, 2 को इधर लेके आ जाते हैं, कोना कोनी गुना हो जाएगा, ये 2 90 से गुना हो जाएगा, n को n ही रख देते हैं, और 8n माइनस 4 बराबर ये हो गया 90 गुना 2, ये 2 इधर आके ऊपर में आ जाएगा, ऊपर में गुना हो जाएगा, 90 गुना 2, तो ये हो गया। अब इसको ये कर लेते हैं, गुना कर ले रहे हैं, n से 8n में गुना हो जाएगा, तो 8n स्क्वायर, n और n से n में गुना होगा तो n स्क्वायर हो गया, 8n स्क्वायर माइनस 4n बराबर ये हो गया 180, बराबर ये हो गया 180। तो 8n स्क्वायर माइनस 4n, इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180, बराबर की तरह लेके आएंगे, प्लस बराबर की इस तरफ प्लस 180 है, तो बराबर की तरह लाएंगे तो माइनस 180 हो जाएगा। तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। देखिए इस प्रश्न में एग्जामिनर जो है 2 चीज देखना चाह रहा है। पहले ये देख रहा कि एपी के बारे में जानता ही नहीं थे, एपी जानने के बाद ये फिर मुझसे ये चेक करना चाह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण को जान रहा है कि नहीं जान रहा है। तो चलिए देख रहे हैं 2 से सब 4 को
कॉमन ले लिए, या जो 4 से पूरे समीकरण में अगर भाग देंगे या 4 से कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉमन लेते हैं या कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा 2n² और माइनस यहाँ पे 4 को कॉमन ले लिए, बाहर ले लिए, तो यहाँ पे बचा n, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 × 16 4 × 5 20 -45 बराबर ये हो गया 0। तो ये देखिए 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर ये 4 इधर आ जाएगा, तो 0/4 भी लिख सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं। 0/4 हो जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, 0/4 है तो वो 0 ही हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया। तो अब देखिए ए और सी को हम लोग गुना कर लेते हैं, ए और सी को गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। देखिए इस साइड में ये कहीं पे कर लेते हैं, 90 आ गया। अब इसको किस रूप में लिखा है कि यहाँ पे जोड़ने या घटाने पर ये -n है, तो इसको हम लोग इस तरह के लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया 2n² माइनस 10n और प्लस 9n माइनस 45 बराबर ये 0। यहाँ पे देखिए -10n और प्लस 9n, इसको घटाएंगे तो ये -n भी आएगा, n ही आएगा, और 10 और 9 करेंगे तो 90 हो जाएगा। इसके a और c के गुणनखंड के बराबर हो जाएगा, गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको दूसरे पेज में कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2n² यहाँ पे हम लोगों ने निकला 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0, -45 बराबर ये हो गया 0। तो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे इसको कॉमन ले लेंगे 2n, तो यहाँ पे बचा n, और यहाँ पे बचेगा -5 बचेगा, 2n को कॉमन ही ले लेते, तो यहाँ पे 10n में कटेगा तो ये 5 बचा, प्लस 9 हो गया, तो यहाँ पे बचा n और यहाँ पे बचा -5 बराबर 0। तो ये हो गया, एक हो गया n -5 और दूसरा हो गया 2n प्लस 9 बराबर 0। तो ये हो गया n -5 बराबर 0, तो n बराबर ये इधर बराबर की तरफ माइनस है, इधर आएगा तो ये +5 हो जाएगा, +5। और इसी तरह 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर हो जाएगा -9, n बराबर हो जाएगा -9/2, तो n बराबर -9/2 नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, ऋणात्मक वो नहीं हो सकता है। n बराबर नहीं होगा -9/2, क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक यहाँ पे लिख दीजिए, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ये लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए n का मान हम लोगों को बोल रहा था, n का मान निकालने के लिए, n का तो मान निकल गया, 5 निकल गया, n बराबर 5 हो गया, ये मान निकल गया, एक मान। अब बोला था an ज्ञात कीजिए, बोला था an ज्ञात करने के लिए बोला था, तो n बराबर n बराबर 5 हो गया, तो n बराबर 5 हो गया, तो an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n की जगह पर 5 आ गया, यहाँ से देखिए n का मान हो गया 5, तो a5 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब सबका मान रख देंगे, a का मान, प्रथम पद का मान वहाँ पे दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 2, और n का मान तो यहाँ से 5 है ही, 5 प्रश्न में ये बोल रहा है 5 - 1, और d का मान जो है, d का मान है 8, तो ये हो गया 2 प्लस 5 में 1 घटेगा तो 4 गुना 8, तो ये हो गया 2 और 4 8 32, 2 34। तो इस प्रकार इस AP का
इस ए पी का इस प्रकार अतः इस ए पी का ये भी लिखते इस प्रकार इस ए पी का n बराबर 5 है तथा A5 बराबर 34 है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, छठा प्रश्न का। चलिए अब सातवां प्रश्न का हल कर ले रहे हैं। सातवां प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक क्वेश्चन नंबर 3 का यह सातवां प्रश्न है। एक एपी में ए बराबर 8 दिया हुआ, ए एन बराबर 62 दिया है और एस एन बराबर 210 दिया है। एन और डी ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जो चीज दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, प्रथम पद ए बराबर 8 दिया हुआ, ए एन बराबर 62 दिया हुआ है, एस एन बराबर 210 दिया हुआ है, 210। और हम लोग निकालना क्या वो सब चीज लिख लेते हैं। निकालना है एन और डी का मान निकालना है, एन का मान और डी का मान निकालना है। तो एस एन बराबर 210 यहाँ पे दिया हुआ, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एक तो एस एन बराबर एक ये भी फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस ए एन, ये भी फॉर्मूला होता है। तो a प्लस ए एन, तो एस एन बराबर मान दिया हुआ 210, तो 210 के रख लिए। n का मान तो पता नहीं, तो इसको निकालना है, तो n/2 और a का मान है 8, तो 8 रख लिए। और ए एन का मान है 62, तो यहाँ पे 62 सबको सिर्फ मान रख दिया और फॉर्मूला पे सेट करके उसको निकाल दीजिए। तो इधर आइए, इस तरफ आ जाते हैं। n/2 को इधर लिख लेते हैं, n/2 और ये 62 8, ये हो गया 70 बराबर ये हो गया 210 n/2, तो ये हो गया 70 और गुना कर देंगे तो गुना n/2 हो गया बराबर 210। बिल्कुल सरल भाषा में चल रहा है। अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो और इजी भाषा में समझाया जाएगा। तो ये हो जाएगा, इस 210 हो गया, तो n का मान अगर निकालेंगे तो ये 2 इधर से गुना हो जाएगा, 210 गुना 2 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 210 गुना 2 और ये 70 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे इसको लिख लेते हैं, 70 से 210 कट जाएगा 3 बार में और 3 दूनी 6, तो n बराबर निकल गया मान 6, n बराबर मान निकल गया 6। तो ए एन बराबर 6 होता है। ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान 62 दिया हुआ है, तो 62 रख लेते हैं, सबका मान रख लेते हैं जहाँ रखना है। हम लोगों को डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकाल लेंगे। ए एन बराबर 62 दिया हुआ है, ए का मान प्रथम पद का मान दिया हुआ 8 रख लेंगे। एन का मान तो यहाँ से हम लोग निकाल ही चुके हैं, छठा पद है 6 - 1 इंटू डी। तो इसको हम लोग इस तरफ लेके आ जाते हैं, 8 + 6 - 1 5 डी बराबर ये हो गया 62 और 5 डी बराबर 62 - 8, 62 तो 62 ये 8 है, तो इसको 8 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -8 बराबर के उस तरफ प्लस है तो ये इधर माइनस हो जाएगा। 5d बराबर ये हो गया 54, 5d बराबर 54, तो d बराबर हो जाएगा 54/5। तो इस प्रकार इस AP का, अतः इस AP का इस प्रकार AP का n बराबर 6 तथा d बराबर 54/5, ये इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब 8 को हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद उसको हल कर लेंगे। एक AP में ये दिया हुआ an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14 दिया, n और 1 ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं।
सॉल्यूशन। पहले की जो जो दिया उसका मान लिख लेते हैं। ए एन बराबर दिया हुआ 4 और सार्वंतर डी बराबर दिया हुआ है 2, एस एन बराबर दिया हुआ -14 और यहाँ पे हम लोगों को निकालना एन बराबर वाट और ए बराबर वाट, ये दोनों का मान निकालना है, एन और ए का मान निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें सबका अपना अपना मान रख देंगे। ए एन बराबर है 4, ए एन बराबर है 4 तो 4 रख दिए और प्रथम पद ए का मान पता नहीं है, ए का मान पता नहीं तो यहाँ पे ए ही रख लेते हैं और यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी है, एन माइनस 1 इंटू डी है तो यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस 1 और डी का मान है 2, डी का मान है 2। तो इसको इधर कर लेते हैं एक तरफ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर ये हो गया 4, ये बराबर हो गया 4। तो ए प्लस 2 से दोनों में गुना हो जाएगा, ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर ये हो गया 4, ए प्लस 2n बराबर 4, ये -2 इधर -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, ए प्लस 2n बराबर ये हो गया 6, ए प्लस 2n बराबर ये हो गया 6। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये बराबर ये भी लिख सकते हैं, ए बराबर 6 माइनस 2n, ए बराबर 2, ए प्लस 2n बराबर 6 है तो ए बराबर 6 माइनस 2n। इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे एस एन बराबर होता है एस एन बराबर n/2 और n/2 और a प्लस an n/2 a प्लस an, एस एन का मान देखिए -14 है तो -14 रख देंगे, n/2 को n/2 कर लेते हैं, और a प्लस an इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 के a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 1 के a का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे रख देते हैं, समीकरण 1 के a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर समीकरण 1 के a का मान 2 में रखने पर a बराबर 6 माइनस 2n उसको रख देते हैं। तो यहाँ पे n/2 और यहाँ पे a का मान है 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n और an का मान देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, an बराबर यहाँ पे 4 है तो इसका मान रख देते 4 प्लस 4 बराबर -14। तो n/2 6 में 4 जो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2n बराबर ये हो गया -14। चलिए अगले पेज में कर लेते हैं, n/2 पहले n/2 10 माइनस 2n बराबर -14 ये हो गया। अब इसको कोना कोनी गुना कर लेते हैं, पहले इसको 2 से ये गुना कर लेते हैं, इस n से इसमें गुना हो जाएगा, इस n से इसमें गुना हो जाएगा, तो n से ही गुना कर लेते हैं, ये हो गया 10n और माइनस 2n और गुना n माइनस 2n स्क्वायर बराबर 2 माइनस 14 बराबर -28 हो गया, 28 हो गया। अब हम लोग
इसको इस तरह लिख सकते हैं, सजा के लिखते हैं तो व्यवस्थित क्रम में, -2n² प्लस 10n और इस -28 को बराबर की इस तरफ लेके आ जाएंगे तो +28 हो गया, +28 बराबर 0। तो यहाँ पे आप लोग चिन्ह बदल लेते हैं क्योंकि ये n² जो पहले पॉजिटिव में आएगा तो वो समीकरण निकालने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हो जाएगा 2n², तो इसको अगर माइनस करेंगे तो ये वाला जहाँ जहाँ माइनस करेंगे, माइनस को प्लस करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये -2n² है तो इसको +2n² करेंगे तो ये -10n हो जाएगा, -10n -28 बराबर 0। इसमें भी, इस प्रश्न में भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ये लेके जा रहा है हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए इसको पहले 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 से देखिए सब में कट रहा है, 2n² भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 28 भी कट जाएगा। 2 को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n² और यहाँ पे बचेगा -5n, यहाँ पे बचेगा 10n है तो 2 को कॉमन लिया तो कट गया तो 5 बचा, यहाँ पे -28 है तो ये -14 बचा। तो चलिए अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का तरीका किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं। तो हम लोग गुणनखंडन विधि से निकाल लेते हैं, n² और अब इसको इस रूप में -5, जैसे कि b वाला मान जो है -5 है तो इसको इस रूप में तोड़िए कि मतलब जोड़ने या घटाने पर ये 5 आ जाए और गुना करने पर, दोनों को गुना करने पर ये a और c के गुणनखंडन के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए -7n + 2n कर सकते हैं, -7n + 2n बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो -14 बराबर 0। यहाँ पे देखिए -5n है, -7n में से +2n करेंगे तो ये -5n ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस 7 से 2 में गुना करेंगे तो ये a और c के गुणनखंडन 14 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग n को कॉमन ले लिए, n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा n और यहाँ पे बचा -7 और यहाँ पे +2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी 2 को कॉमन ले लेते सिर्फ यहाँ पे n बचा और यहाँ पे -7 बचेगा, -7 बचेगा तो बराबर 0। तो n -7 हो गया, n -7 और ये हो गया n + 2 बराबर 0। n बराबर ये हो गया 7 और यहाँ n + 2 बराबर 0 है तो n बराबर ये इधर आएगा तो -2 होगा, n बराबर नहीं होगा -2 क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिख दीजिए बेहतर रहेगा क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो चलिए और भी इसमें बोल रहा है कि और मान निकालने के लिए बोल रहा है, किसका मान निकालने के लिए बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 में a का मान बोला ज्ञात करने के लिए। n बराबर तो 7 हो ही गया, अब बोला a का मान निकालने के लिए n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। n का मान यहाँ पे समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में निकला था a बराबर 6 - 2n, समीकरण 1 a बराबर 6 - 2n, ये मेरा समीकरण 1 था। तो a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, सॉरी n का मान रख देते हैं, ये तो निकालना ही है। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, यहाँ मान रख देते हैं a बराबर 6 - 2 और n का मान है 7 तो 2 × 7 तो ये हो गया 6 - 14, 6 - 14 तो ये हो गया -8। इस प्रकार अतः इस AP का ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इस AP का n बराबर है 7 तथा a का मान -8, a का मान -8 है, 8 है। ये सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए अब नवा प्रश्न और 10वां प्रश्न कर लेंगे, उसके बाद इसमें टोटल जितना भी प्रश्न, सभी प्रश्न लगभग जितना भी पूरा गणित में जितना भी प्रश्न, सभी प्रश्न का हल करा देंगे।
और इस तरह का वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, लगभग वहाँ पे बहुत सारा एक्सरसाइज का हल किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए दूसरे मुद्दे पे बात नहीं करके इस मुद्दे पे आते हैं। एक एपी में ए बराबर 3 है, एन बराबर 8 है, एस बराबर 192 दिया है, डी का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग कर ले रहे हैं, सॉल्यूशन कर ले रहे हैं। तो दिया गया पद प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न दिया गया जो मान दिया पहले उसको लिख लेते हैं, जिसको निकालना उसको भी यहाँ से एक जगह हम लोग समेट लेते हैं। ए बराबर है 3, एन बराबर है 8, एस बराबर है 192। हम लोगों को निकालना मान है डी का मान, डी बराबर वाट, डी बराबर वाट। तो ये फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाय टू प्लस एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर मान है, एस एन बराबर है 192 यहाँ पे मान है 192। एन का मान तो 8 है, तो 8 बटे ये 2 हो जाएगा, 8 बटे 2 हो जाएगा। 2a है, 2 ए का मान है 3, 2 तो फॉर्मूला से ही ए का मान है 3 और प्लस एन माइनस 1, एन का मान है 8, तो ये हो गया 8 माइनस 1 और डी का मान तो निकालना ही है, तो डी का मान निकाल लेंगे हम लोग इसे इस फॉर्मूला से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं 4 और यहाँ ब्रैकेट में 6, ब्रैकेट में ये हो गया 6, 2 तिया 6 हो गया और 8 में 1 घटा 7 डी बराबर 192। तो ये 4 देखिए ये इधर गुणा के रूप में, तो इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। 6 प्लस 7 डी बराबर 192 बटे 4। तो ये 4 से 192 काट देंगे, 4 से 16, 3 बचा, 4 8 32। 6 प्लस 7 डी बराबर 48, 6 प्लस 7 डी बराबर 48। तो 7 डी बराबर ये हो जाएगा 48, इधर है ये बराबर की तरफ में 6 है, तो ये इधर आके प्लस 6 इधर आके माइनस 6 हो जाएगा। 7 डी बराबर ये हो गया 42, डी बराबर 42 बटे 7, डी बराबर हो जाएगा 42 बटे 7। तो ये बराबर कट जाएगा, तो ये हो गया 6, तो डी का मान हो गया 6। अतः इस एपी का डी बराबर, इस एपी का डी बराबर 6 है। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। एक एपी में, एपी ये भी समानांतर श्रेणी का उसी का प्रश्न है, सिर्फ प्रश्न अलग है, डाटा अलग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एल बराबर 28, एस बराबर 144 और कुल पद 9 है, एक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया पद है, प्रश्न में दिया गया पद है, ये भी लिख सकते हैं या प्रश्नानुसार कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह का दिया गया पद है, एल बराबर 28 है, एस बराबर 144 है और कुल पद n बराबर 9 है, कुल पद n बराबर 9 है। तो हम लोग निकालना क्या है, ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो ए एन बराबर फार्मूला होता है, ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग ए 9 का मान निकालना है, ए 9 का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एस बराबर 144 है, एस बराबर 144 है। तो ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर एल बराबर अंतिम पद बराबर 28 है, अंतिम पद बराबर 28 है। तो ए प्लस 9 माइनस 1
इंटू डी बराबर ये 28 है, तो a प्लस 8d बराबर a प्लस 8d बराबर ये हो गया 28। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। तो यहां पे होता है एक फॉर्मूला होता है s बराबर a/2, और तो ये हो जाएगा 9/2, 9/2 हो गया 9/2, और a प्लस 28 बराबर 144, 144। तो a प्लस 28 बराबर हो जाएगा 144। ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, इस 2 से इधर ऊपर में आ जाएगा और 9 ये नीचे आ जाएगा, गुना 2/9, 9 से ये कट जाएगा, 9 का 9, 9 का 9 बचा 5, 9 से 54। तो a प्लस 28 बराबर हो गया 32, a प्लस 28 बराबर हो गया 32, a बराबर हो गया 32 माइनस 28, ये बराबर ये हो गया 4। a बराबर इस AP का मान, इस AP का मान, इस AP का मान a का a बराबर 4। ये सॉल्यूशन हो गया। इस तरह और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ है, जहाँ पर लगभग सभी विषय का तैयारी कराया गया, एक्सरसाइज, सभी एक्सरसाइज के गणित का, एडवांस गणित का, साइंस SST, वहाँ पे वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।